हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बिहेव बुक का, जिसका नाम है विंड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि विंड है उसकी फुल समरी बता देता हूँ या फिर उसकी फुल मीनिंग बता देता हूँ कि इसमें जो पोएट हैं सुब्रमण्यम भारती जी वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोयम है ये पूरा विंड के ऊपर है कि हवा के अंदर कितनी पावर है, विंड क्या कर सकती है और विंड कितने नुकसान करती है, विंड से कितने फ़ायदे होते हैं और विंड हमारे घर में किस प्रकार से एंटर करती है और विंड जो होती है वो कैसे उसके साथ हम कैसे दोस्ती कर लें ताकि विंड हमारी साथ दे, ना कि हमारे घर में तबाही करे। जैसे कि जब ज़ोरदार विंड चलती है तो हमारे घर की जितने भी थिंग्स होती हैं, जितने भी सामानें होती हैं, सब कुछ नीचे गिर जाती हैं। तो जो हमारे बुक्स होते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की जो विंड हमारे घर में तबाही मचाती है उसे हम कैसे रोक सकते हैं और विंड को कैसे हम फ्रेंड बना सकते हैं, इसके बारे में पोएट ने कहने की कोशिश की है। तो चलिए इसे अब लाइन बाय लाइन समझते हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ वाइज भी समझेंगे। तो विंड कम सॉफ्टली, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हवा धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। मतलब कि तुम हवा थोड़ा धीरे आओ। जितने भी तुम विंडोज़ की जो शटर है, शटर मतलब कि जिनके द्वारा हम बंद करते हैं विंडो को, सॉरी डोर्स को, जिनके द्वारा या फिर विंडोज़ को हम जिनके द्वारा बंद करते हैं। डोंट स्कैटर पेपर, पेपर को मत बिखेरो, यानी कि जब विंड चलती है तो पेपर भी तो उड़ के इधर के पेपर उधर चले जाते हैं, तो कोई इम्पॉर्टेंट पेपर भी उसमें खो सकता है। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और जितनी भी बुक्स सेल्फ को आप अलमीरा से ले सकते हैं, जितनी भी बुक सेल्फ पर रखी हैं उन्हें तुम वहाँ से गिराओ मत, क्योंकि हवा चलेगी तो जाहिर सी बात है वो भी गिरेंगी। देयर लुक वाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्री देम ऑल डाउन, तुमने इन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए हैं। यू बॉट द रेन अगेन, तुमने फिर से बारिश लाई है। यू आर वेरी क्लीवर, तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब जो लोग कमज़ोर होते हैं, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में या फिर उन्हें चिढ़ाने में बहुत ज़्यादा चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग मतलब चरमराना और फ्रेल मतलब कमज़ोर या फिर वीक। तो जितने भी कमज़ोर हाउसेस हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज़, लीव्स, हर्ट्स, तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, यानी कि जो घर हैं, घरों की खिड़कियाँ हैं, राफ्टर्स हैं, लकड़ियाँ हैं, और जितनी भी बॉडीज़ मतलब वस्तुएं हैं, लिव्स मतलब लोगों की ज़िंदगी है और लोगों का हर्ट है, उसे तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परेशान करते हो। तो जो विंड है उससे कह रहे हैं कि तुम थोड़ा धीरे क्यों नहीं आते, क्योंकि जब जब तुम तेज़ आते हो तो सब काफ़ी भयभीत हो जाते हैं और सब लोग जितने भी कमज़ोर कमज़ोर चीज़ें हैं, जैसे घर और जितनी भी चीज़ों की बात की है, वे सब तुमसे बहुत डरते हैं, इसलिए तुम थोड़ा धीरे आओ। वो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं। फिर पोएट कह रहे हैं कि जो विंड के गॉड हैं, यानी जो विंड के गॉड हैं, वो इन सभी चीज़ों को क्रश कर देते हैं, यानी कि बर्बाद कर देते हैं आप कह सकते हैं, या फिर तबाह कर देते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है, अब इसका पैराग्राफ मीनिंग समझते हैं। पूरे पैराग्राफ में जो पोएट हैं वो बताती हैं कि किस प्रकार से विंड आती है और विंड आने के बाद कौन कौन से नुकसान करती है और कौन कौन से नुकसान करने के साथ साथ क्यों करती है। और वे ये भी बताए हैं कि जो विंड है उसे इस तरह से कंपेयर किया गया है कि वो बहुत मतलब कि डेंजर है, और विंड को इस तरह से भी कंपेयर किया गया है कि वो बहुत निर्दयी है, यानी कि दूसरों पर दया नहीं करती है। क्योंकि जिस प्रकार से वे कह रहे हैं कि तुम कमज़ोरों की मजाक उड़ाने में बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, उस लाइन से तो यही पता चलता है कि जो विंड है वो बहुत निर्दयी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ को जो पोएट हैं वो ख़त्म करती हैं। और हाँ, अगर उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा। और जैसे ही आप रीडिंग लगाएंगे आपको हर चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी, ये मुझे उम्मीद है। तो अब जो अगला पैराग्राफ है वो है ही विल नॉट
डू वाट यू टेल हिम। अब वे कह रहे हैं कि जो पोएट हैं वो कह रही हैं कि आप जो कहेंगे वो विंड नहीं करने वाली है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, प्रैक्टिस टू फिर्म बॉडी, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। तो वो कह रहे हैं कि आप जो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो विंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो यही काम है। तो इसलिए अपने मजबूत बनो, स्वयं को स्ट्रांग बनाओ, यानी अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने डोर्स को अच्छी तरह से ज्वाइंट करो घर में। और जो आपकी चीज़ें जिन्हें विंड उड़ा ले जाती है या फिर गिरा देती है, उन्हें ट्राई करो कि एक जगह फिक्स करो और अपने हार्ट को एक जगह स्थिर करो, अपने हार्ट को एक जगह कंट्रोल करके पुट किए रहो। अब वे कह रही हैं कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस। इतना सब कुछ करने के बाद जो विंड है वो हमारे साथ फ्रेंड बन जाएगी और हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। अब उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जो हवा होती है वो जो धीरे आग जल रही होती है उसे बंद कर देती है, मतलब कि उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रांग फायर रोर एंड फ्लोरिश। और जो तेज़ी से आग जल रही होती है उसे और ज़्यादा भयानक बना देती है और उसे और तेज़ फैलाती है, यानी कि उसे बुझाती नहीं है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी कि उसकी जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और तब हम उसकी हमेशा क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे या फिर उसकी तारीफ करेंगे। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें पोएट कहती हैं कि जो विंड है उससे हम किस प्रकार से दोस्ती कर सकते हैं। दोस्ती करने का ये मतलब नहीं है कि मैनुअली हम उससे फ्रेंडशिप करें। दोस्ती करने का ये मतलब है कि जो विंड है उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे जब आंधी आती है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे डोर टाइट होंगे और अगर हमारा हार्ट अच्छा होगा और अगर हम अपने आप को अच्छे बना लें तो विंड भी हमारी दोस्त हो जाएगी, क्योंकि वो अक्सर कमज़ोर लोगों को ज़्यादा सताती है। क्योंकि जिस प्रकार से वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, यानी उसे एकदम समाप्त कर देती है, और तेज़ आग को और उसे मतलब कि फैला देती है या फिर भयानक बना देती है। तो यही ये पूरा पोयम का जो भावार्थ था यही था। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।